हेलो डियर डायरी। आज मैं तुमसे कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि अब तक मुझ पर कितना दबाव रहा है या फिर कितनी आशाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, मेरे परिवार की कितनी आशाएं, कितनी उम्मीदें मुझसे लगी हुई हैं। उन उम्मीदों के बारे में बात करूँगा मैं आज, और उन उम्मीदों से बढ़ते हौसले और बढ़ते दबाव की बात करना चाहूँगा आज मैं, कि आज जो भी कुछ हूँ मैं इस वक्त, वो मैं किसकी वजह से हूँ, और अगर मैं जो कुछ नहीं भी बन पा रहा हूँ इस वक्त, मेरे आड़े क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और किन किन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, इस बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पिताजी की उम्मीदें, मेरे माताजी की उम्मीद। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेरे पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारे नाम कर दिया। जवानी से पहले उन्होंने जो भी कुछ किया, थोड़ा बहुत अपने लिए, अपनी धर्मपत्नी यानी मेरी माताजी के लिए जिया, और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों यानी हमारे लिए लगा दी। अपने खाने के लिए कुछ था नहीं था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की। और उन्हें क्योंकि हमसे उम्मीद थी कि वो जो कुछ नहीं भी कर पाए, उन्हें उम्मीद थी कि हम इन फ्यूचर उसे पूरा कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम पे न्यौछावर कर दी। वो हमारे भरोसे से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे जरिए से अपनी जिंदगी को देखते हैं कि अगर उनके बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये उनकी उम्मीद और ये उनकी आशा आज तक हमसे लगी हुई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी आशाओं पे खरा उतर पाऊँ। उनकी इन आशाओं की बदौलत ही आज मैं जो भी बन पाया हूँ, जिस व्यक्तित्व का भी इंसान बन पाया हूँ मैं, ये उन्हीं की बदौलत है। आज मैं अच्छा बुरा किसी भी नेचर का हूँ, ये मेरे माता पिता की परवरिश का नतीजा है। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे पिताजी ने जो भी कुछ एफर्ट्स, मेहनत की है, वो उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। रात दिन नौकरी करना, पूरी रात नौकरी करना, और पूरे दिन भर जाग के रिक्शा चलाना, एक किराए के मकान से अपने बच्चों को पढ़ाना, पूरी रात भर जाग के, दिन भर जाग के, ताकि उनके बच्चे एक अच्छा जीवन जी पाए। मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत और किसी ने की होगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे लिए डैड ही मेरे सब कुछ है, मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। उनकी इस मेहनत की वजह से मैं आज जितना भी कंफर्टेबल जीवन जी रहा हूँ, ये सिर्फ उनकी मेहनत है। वो ही नहीं चाहते थे कि मैं वो जिस स्तर पर है उस स्तर का जीवन जीऊं। वो दिन ना देखने के लिए उन्होंने मेहनत करी और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद मेरे पिता भी मुझे इतना भाग्यशाली समझते होंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी। पूरा दिन, पूरी रात, पूरे सपने, खाना पीना सब उन्होंने हमारे लिए, अपने खाने के लिए हो ना हो, लेकिन हमारी खाने की पूर्ति उन्होंने जरूर की, इस आशा के साथ कि हम अच्छा जीवन जिएंगे और आगे बस उनका नाम जिंदा रखेंगे, उनका नाम जिंदा रखने की आशा के साथ।
सो यही उनकी सबसे बड़ी आशा है कि उनका नाम जिंदा रहे, कि उनकी लाइफ की जो भी मेहनत की है उन्होंने, वे अपने पिताजी के साथ अपना जीवन कभी नहीं गुजर पाए, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु तभी हो गई जब मेरे पिताजी 7 साल के थे। तो वो तो अपने पिताजी के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। मेरे पिताजी ने अपने बच्चों के साथ ही वो जीवन व्यतीत किया और उन्हें अपने पिता की कमी होने नहीं दी। वे नहीं चाहते थे कि जैसा जीवन मेरे पिताजी ने जिया वैसा 1% भी उनके बच्चे जिए। सो ये उनकी बहुत बड़ी आशा है और ये उम्मीद उन्हें भी आगे बढ़ाती है, और इसी उम्मीद की वजह से मैं आज जहाँ भी पहुंचा हूँ वहां पहुंच पाया हूँ। इसी उम्मीद की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने। अगर मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी और माताजी के साथ हूँ। मैं अपनी माताजी की बात करूँ तो मेरी माताजी ने अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा बुढ़ापा तो खैर मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मुझे भरोसा है। लेकिन अपनी आधी जवानी मेरी माताजी ने मेरी परवरिश के लिए बिता दी। अपना पूरा बचपन उन्होंने यूं ही व्यतीत कर दिया। मेरी माताजी का बाल विवाह हुआ था, ये कहने में मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है कि उनका बाल विवाह हुआ था। तो मानता हूं कि ये उस जमाने की रीत थी तो कुछ किया नहीं जा सकता था, मगर उन्होंने अपना पूरा बचपन, पूरी जवानी हम बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए कर दी। वे बहुत अच्छे खानदान से आती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी के साथ चुना और वे यहाँ अपना घर बार छोड़कर आ गए। उन्होंने किराए के मकान में पूरी जिंदगी, अपनी आधी जिंदगी हमें पालते हुए बिताई। अपना पेट काट काट कर उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया। किसी खाने की कमी नहीं होने दी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। चाहे खुद को उन्हें ठंड में सोना पड़े, पर उन्होंने हमें रजाई में जरूर सुलाया। उन्होंने हमारी जो केयर की है वो आज भी कभी हम बच्चों का बुरा नहीं चाह सकते। वे बस इतना ही चाहती हैं कि हम सफल हो जाएं, बस इतना ही कि मैं अच्छी जिंदगी जीऊं। वे अपने बारे में आज भी नहीं सोचती। उन्होंने अपने श्रृंगार के बारे में भी बहुत कम सोचा होगा। हमें पालने के लिए उन्होंने अपना श्रृंगार तक त्याग दिया। एक औरत ने अपना श्रृंगार सिर्फ अपने बच्चों के लिए त्याग दिया ताकि हमारी परवरिश अच्छी हो सके। इन सब चीजों को देखकर क्या बताऊं दोस्तों, मेरी माँ और मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ मुझे संवारने के लिए बिता दिया। और मैंने क्या किया? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो पर्याप्त है या पूरी है? उनकी मेहनत और उनकी डिवोशन और उनके त्याग के सामने क्या मेरे एफर्ट्स या मेरी कोशिश कुछ खड़ी हो पाती है किसी भी लेवल पर? इसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। सो अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करके या अपने आप को 1% भी उनके सामने खड़ा करने की कोशिश करूं तो शायद वे भी खुश हो जाएं और मैं भी। तो उनकी उम्मीदों के साथ ही मैं आज आगे बढ़ रहा हूं, और ये उम्मीद की दास्तां मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं ताकि तुम मुझे जरूरत पड़ने पर याद दिला सको कि मेरे पीछे किन किन लोगों की त्याग, परित्याग और आशाएं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो यही था आज के लिए। मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने मेरा साथ दिया और वे अभी भी मेरे साथ हैं। उसके बदले में उन्होंने सिर्फ मेरा ही भला चाहा और 1% कुछ भी नहीं। थैंक यू डियर डायरी।